कि दुनिया का सबसे ठंडा देश आगे चल के दुनिया का सबसे पावरफुल लैंड बनने वाला है। आप क्या मेरी बात को विश्वास करोगे? हाँ, करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये है ग्रीनलैंड। बर्फ से ढका हुआ ये एक ऐसा जमीन है जहां पर यूएसए को भी इंटरेस्ट आ गया। मतलब उसने $700 बिलियन ऑफर किए इससे बर्फ से ढकी हुई जगह को। आखिर ट्रम्प इतना मैड मैक्स हो क्यों गया है और वो चाहता क्या आखिर ग्रीनलैंड पे कब्जा करके? और आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या कि हर अचानक से वेनेजुएला के अटैक के बाद हर कोई ग्रीनलैंड के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है कि आखिर उसको चाहिए क्या उस ग्रीनलैंड से? तो आज की वीडियो में इन सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और समझेंगे इंडम डिकोड के साथ। सो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि जो हमारा ग्रीनलैंड है वो स्पेशली पार्ट है डेनमार्क का। अब वो पुराने साल से डेनमार्क को अपना किंगडम का एक हिस्सा मानते हुए आए। लेकिन दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में ऐसा हर बार देखा गया है कि लोकेशन इज इक्वल्स टू पावर। जिसके पास लोकेशन है उसके पास पावर है, और यही जियोपॉलिटिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल एक हमारा क्या बोलते हैं राइट है, और यही एक सच है क्योंकि लोकेशन है तो ही पावर है जियोपॉलिटिक्स में। सो दैट्स व्हाई यूएसए वांट्स टू कंट्रोल ग्रीनलैंड, क्योंकि यूएसए जो है वो है तो डेनमार्क, यूएसए का ग्रीनलैंड जो है वो है तो डेनमार्क का पार्ट, लेकिन वो नॉर्थ अमेरिका के सबसे करीब में आता है, तो वो नॉर्थ अमेरिका के लोकेशन में है और इसका फायदा डिफरेंट कंट्रीज उठाएंगे। वो कैसे उठाएंगे वो भी आता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर जो है वो कैसे आखिर उस ग्रीनलैंड पर आधारित है अमेरिका का। सो देखो दोस्तों, पहली बात तो मेरे यहाँ पे ग्रीनलैंड मेल्ट हो रही है, और अगर ग्रीनलैंड मेल्ट हो रही है तो वहाँ पे एक ग्रेट सी रूट बन सकता है, और अगर ये ग्रेट सी रूट बन जाता है तो फिर इससे यूएसए को फायदा क्या होगा? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे ग्रेट मतलब जो चीज़ उसको महीने में एक्सपोर्ट करने लग जाती थी, मतलब महीने डेढ़ महीने, वहाँ उसका सीधे 15-16 दिन में एक्सपोर्ट हो जाए। मतलब इधर 2x तक स्पीड बढ़ जाएगी। जहाँ 8-8 10-10 हज़ार किलोमीटर लोगों को चलना, मतलब नाव को चलना पड़ रहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, वहाँ अब जस्ट 6000 और 8000। आपको लग रहा है कम है, बहुत ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत इफेक्ट डालेगा। सो ये रूट एक मेजर बदलाव, एक मेजर रेवोल्यूशन हो सकता है। सो इस कारण से यूएसए उस ट्रेड कंट्रोल यूनियन बनने के लिए या उस सी रूट को कंट्रोल करने के लिए भी ग्रीनलैंड को चाहता है, क्योंकि वहाँ पे आइस मेल्ट हो सकती है, आइस मेल्ट हो ही रही है, हो सकती है, और वहाँ से बन सकता है एक ग्रेट सी रूट। ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि वाइट रॉक वर्ल्ड ग्रीनलैंड। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट की, क्योंकि जैसे हमने लास्ट में देखा कि आखिर वहाँ पे एक सी रूट डिस्कवर होने के कारण सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता कि भाई ट्रम्प चाहता है कि उसे कंट्रोल करने, उसके पास भी अनेक कारण हो सकते हैं। तो दूसरा कारण हो सकता है कि जैसे वहाँ पे चाइना और रशिया का जो है वो मिलिटेंट का काफी वहाँ पे जो है वो कंट्रोल है, बट वहाँ पे बात करें वो एक अमेरिका के लिए खतरा भी बन सकता है। जस्ट लाइक दैट, सपोज करो कि वो सबसे नजदीक है, अगर वहाँ पर डोमिनेंस चाइना और रशिया का हो जाता है तो फिर जब भी वो अटैक करेंगे तो फिर वहां से अमेरिका को हिट बनाना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर वही अमेरिका अपना बेस बना ले तो सोचो वहां से जो भी मिसाइल आएगा वो पहले वो डिटेक्ट करेगा ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड डिटेक्ट किया तो ये अमेरिका को सिग्नल पहुंच जाएगा कि यहाँ से कोई मिसाइल तो आ रही है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पहले ही भाई तैयार हो जाए कि मिसाइल आ रही है। सो दैट्स वाई एक और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए या फिर वॉर में एक एडवांटेज अहेड करने के लिए ट्रम्प चाहता है कि ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर ले। तो ये भी एक सेकंड पॉइंट और एक काफी ठोस मुद्दा हो सकता है ट्रम्प के लिए, एक कारण हो सकता है कि वो ग्रीनलैंड को चाहता है। एंड थर्ड की बात करते हैं, एंड जो थर्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सबसे ज्यादा ट्रम्प को इस टाइम पे चुका है। देखो वेनेजुएला पे अटैक हुआ क्यों आखिर? क्योंकि ऑयल बैरल की वजह से। तो अगर ट्रम्प ऑयल बैरल की वजह से इतना हद तक गिर सकता है तो अपने जानी दुश्मन यानी कि चाइना को हराने के लिए वो कितना नीचे गिर सकता है ये आप सोच नहीं सकते। जैसे देखो चाइना का मेन पावर क्या है? सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि चाइना के पास जो रिसोर्सेज है सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए वो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, उसकी कंपनी है TSMC जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है इसकी। सो उससे क्या होता है, चाइना को एडवांटेज मिलता है एआई फील्ड में, क्योंकि एआई फील्ड में चीजों को प्रोसेस करने के लिए सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं।
सो साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया है और ये बहुत सारी रिसर्च में आया है, इवन बहुत सारी जगह पब्लिश हुआ है। ग्रीनलैंड में पूरे वर्ल्ड का 25% रेयर अर्थ मिनरल्स है। सो अगर आइस मेल्ट हो रही है तो अब माइन करने में गाइस जो है वो बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। सो अगर माइनिंग इजी हो रही है और 25% ऑफ अर्थ रेयर मिनरल्स वहां पर है, तो समझो ये गोल्डन टिकट है ट्रम्प के लिए। जैसे उसने वेनेजुला पर अटैक किया, होप कर सकता है उसके ऊपर, बट वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम आगे जानते हैं क्यों नहीं करेगा। सो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ट्रम्प के माइंड, क्योंकि वो जिस तरीके से चीजों को कर रहा है बिल्कुल नाइनक तरीके से, उस तरीके से कुछ भी उसके लिए मुमकिन नामुमकिन नहीं रह गया है। मुमकिन तो सब कुछ है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं रह चुका है उसके लिए। सो रेयर अर्थ मिनरल्स की लालच भी एक थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ठोस पॉइंट हो सकती है, क्योंकि चाइना से इस टाइम पे उसका काफी अच्छे रिलेशन नहीं रह गए हैं। सो इस कारण से भी वो प्रवोक हो रहा होगा कि वो ग्रीनलैंड को किसी तरीके से अपने अंडर लिया डेनमार्क से। अब उसने प्रेजेंट टाइम में क्या किया, पहले तो वो भाई सीधे थ्रेटन कर रहा था ग्रीनलैंड को कि वो भाई तुमको अटैक करके ले लिया, लेकिन अब नाटो और इवन तो फिर उन लोगों ने समझा कि भाई ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, हम तुमसे अलायंस तोड़ देंगे ये। तो काफी लोगों से तो अब उसने क्या दिमाग में है, उसने पैसों का लालच दिया। जो यूएसए हो चाहता है किसी ना किसी तरीके से वो हमारे पास आ जाए, लेकिन ऐसा भी हो पाना बहुत मुश्किल। ग्रीनलैंड ने सीधा जवाब दे दिया कि हम डेनमार्क के किंगडम के पार्ट हैं और डेनमार्क के ही रहेंगे। बट देखते हैं। और अभी इस टाइम पर जो ओपन ऑफर है ट्रम्प का वो है $700 बिलियन टू ग्रीनलैंड टू बिकम द पार्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। सो यही है होल नॉलेज आखिर ट्रम्प के इन सब थिंकिंग के पीछे, ग्रीनलैंड के पीछे। अगर आप भी कुछ सोचते हैं तो आप कमेंट में लिखिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।